मिरर थेरेपी, इससे आप अपना और दुनिया का भाग्य बदल सकते हैं। डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में आप अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म चाहते हैं और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम सेल्फ जर्नी अलाइनमेंट्स में किस तरीके से मिरर थेरेपी के द्वारा ये कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और इसको समझिएगा कि ये मिरर थेरेपी कैसे काम करती है। जनरली अगर हम हायर डायमेंशंस में देखें तो मिरर्स को एक पोर्टल की तरह देखा जाता है। तो अगर मैं हायर डायमेंशंस के हिसाब से अगर पहले आपको बताऊं, हम जब भी अपना मिरर अगर देखते हैं तो वो एक तरीके से पोर्टल होता है, यानी कि आपकी करंट सिचुएशंस का और आपकी फ्यूचर सिचुएशंस का, यानी कि आप जिस तरीके से अपने दिमाग में विजुलाइज करते हैं उस टाइम पर अपने आप को मिरर में देख के, तो जब आप अपने आप को अच्छा स्पेल करते हैं, पॉजिटिव स्पेल करते हैं मिरर को देख के, भले आप कैसे भी हैं लेकिन आप उस सिचुएशंस को डील करते हैं अपनी फीचर्स की विजुलाइजेशंस के साथ, यानी कि आप अपने आप को इमेजिन करते हैं अलग अलग पैटर्न से। इसके अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तब मैं इसके ऊपर किस तरीके है ना विधि से आप है ना चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली बस इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ब्रेथ को इन कीजिए एंड देन जो भी चीज़ें आपकी हैं उसको विजुलाइज कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रखिए, और जो भी आप फ्यूचर्स में बनना चाहते हैं वो आप है ना अपने मिरर में अपनी आंखों में देखकर मिरर वाले इमेज के साथ अपने आप को विजुलाइज कीजिए, और जस्ट आप है ना अंदर से एक इटर्नल हैप्पीनेस के साथ अपने आप को देखिए, आंखों में चमक के साथ। और आप उस प्रोसेस को विजुलाइज कर पाएंगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो पाएंगी। डिपेंड करेगा कि आप इसको रेगुलर किस तरीके से कर रहे हैं या आप उसको किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने कौन सा मैनिफेस्टेशंस किया है, उसको कितना प्रोसेस लगेगा, और आपके उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को करने के टाइम पर कितना आपने अपनी एनर्जी प्राण ऊर्जा को लगाया और आप कितना प्रेजेंट मोमेंट में स्टिल थे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बातें हैं ना, उसमें मैटर करती हैं। तो इसको हम और डिटेल में आप अगर हमें मैसेज करेंगे तो हम इसे समझ सकते हैं। अब अगर हम इसे है ना दूसरा नॉर्मलाइज अपनी लाइफ के हिसाब से अगर देखें, तो जब भी हम अपनी लाइफ को मिरर में देखते हैं तो मिरर्स में देखकर हम अपनी लाइफ की उन मोमेंट्स को, जैसे मान लीजिए कि आप है ना अपने आप को बहुत सुंदर देखना चाहते हैं, तो अब आप मिरर में देख के अपने आप को सुंदर महसूस कीजिए। आप अपने एक एक अंग को बहुत ध्यान से देखिए, जो आपको ख़राब अंग लग रहे हैं ना उनको तो और ध्यान से देखिए, और उसमें अपनी सुंदरता देखिए। क्योंकि आप जैसे हैं, जिस तरीके से हैं, पहले करंट सिचुएशन में आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और सुंदरता के साथ एक्सेप्ट कीजिए, ना कि उसको ख़राब। जब आप उसे ख़राब की तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उसमें अपने आप को ख़राब ही देख रहे हैं। जब आप उसमें अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाते हैं, यानी कि जो आपकी सामने आप रियलिटी मिरर में देख पा रहे हैं उसको पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए सुंदरता, तो उसके बाद जब उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसके अंदर बदलाव आएंगे, तो आपके न्यूरॉन्स उसमें मतलब पॉजिटिविटी को ऐड ही ऑन ही करते हैं। आप जब है ना उसमें इमेज को देख के अपने आप को निगेटिव थॉट प्रोसेस लाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, तो वो चीज़ें न्यूरॉन्स निगेटिविटी ऐड करते हैं। तो आपको हर बार है ना देखकर उसमें अपने आप को पॉजिटिव है ना वर्ड्स के साथ, सेल्फ लव के साथ ऐड ऑन करना है। क्या आपने अभी तक ऐसा किया है या आप ऐसा करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप इसको दोबारा से है ना देखिएगा। सेल्फ लव और अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस की एक्सेप्टेंस, वो भी पॉजिटिव तरीके से, ना कि निगेटिव, यानी कि उसको पॉजिटिव आप है ना कमिट करें और पॉजिटिव है ना ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में एकदम बदलाव होने लगेगा। डेली आप अगर है ना ये प्रोसेस करते हैं, जब भी आप, भले ही आप मिरर में आपको हर दिन कैसे ही दिखते हो सकता है कि आप है ना किसी दिन बहुत ज़्यादा काम किए हैं या आपकी नींद अच्छी से पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि मिरर में आप अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे जिस तरीके से देखना पसंद करते हैं या कभी कभार देख पाते हैं। लेकिन जब भी आप अपने आप को मिरर में देखें तो उसी टाइम पर आप एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप हमेशा से सुंदर हैं और सुंदर थे और सुंदर रहेंगे, और उसको जैसा है एज इट इज़ एक्सेप्ट करके आपको लगता है कि हाँ चेहरे पे थकान है, तो वो थकान के कारण आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप सुंदर हैं, और उसको
और अच्छे से जानने के लिए आप अपनी आँखों में देखिए, यानी कि मिरर में जो आप हैं उस आँखों में अपने आप को देखिए और जस्ट आपको है ना महसूस करना है, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम। जिस तरीके से आप जिस खूबसूरती से अपने आप को देखेंगे उतनी खूबसूरती आपके अंदर रियल में आएगी। और ये एक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे आता है। इसके और भी मैनिफेस्टेशंस के तरीके हैं और अगर चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सी तरह के आप चीज़ें आपके अंदर क्वेश्चनिंग आ रही है, उसका मैं आपको वीडियोस बना के आंसर्स दे सकता हूँ। तो मिरर थेरेपी में और भी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या आप अपने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे या फिर और भी चीज़ें हैं, तो आप अपने मिरर में देख के बार बार अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपके अंदर चेहरे पर जो भी आपके निगेटिव भाव आपको लग रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको पैटर्न को ब्रेक कीजिए। पहले अपने अंदर माइंड में आपको ब्रेक करना है कि नहीं ये ऐसा नहीं है और उसको चेंज करना है, यानी कि आपको एक्ट करना है, पॉजिटिवली एक्ट करना है। यानी कि आप अगर दुखी लग रहे हैं तो आपको ये दिखाना है कि आप खुश हैं और अंदर से खुश आप देखें तो आप अपने चेहरे को बनाएं। हो सकता है शुरू में चेहरा बनाने में, मुस्कुराहट बनाने में आपको बनावटी सी लगे, लेकिन धीरे 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 आप उसको नेचुरली सीख जाएंगे, नेचुरली आपके अंदर चीज़ें आ जाएंगी तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। रेगुलर आप अगर इसे करते हैं 41 डेज़ है ना, लगातार इस थेरेपी को कीजिए, आपके अंदर मेजर बदलाव आएंगे। इवन आप अगर एक्टिंग करना चाहते हैं और आप है ना नहीं कर पाते हैं, आप अगर है ना मान लीजिए कि बहुत टाइम आप सोचते हैं कि आप कैमरा फेस करें या आपके फोटोजेनिक चेहरे नहीं हैं, तो आप ये मेरी मिरर थेरेपी को अपनाएं। आप मिरर थेरेपी अपना के आप डेफिनेटली है ना, आप 41 डेज़ अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप जितना देर इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना देर आपको बेनिफिट्स होगा। अगर आप मिनिमम अगर देखें तो कम से कम 5 मिनट्स तो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, मिनिमम 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में आप काफ़ी अपने आप को अलग महसूस करते हैं। आप अगर चाहें तो जैसे आपकी आँखें खूबसूरत हैं, मतलब आप अपने हर अंग की तारीफ़ करें, जैसे योर आइज़ इज़ सो ब्यूटीफुल, योर चीक इज़ सो ग्लोइंग, आपका माथा कितना सुंदर है, आपके कान कितने अच्छे हैं, आपकी दाढ़ी कितनी प्यारी लगती है, आपके होंठ मुस्कुराते हुए आप बहुत सुंदर लगते हैं। तो जितना आप है ना इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली है ना आपके चेहरे में रंग रूप में बदलाव आएगा, इवन इंटरनल भी आएगा, एक्सटर्नल भी आएगा। और आपके किसी के कहने से आपको अपने ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपको ऐसा ऑरा मंडल बनाना है कि आप हर क्रिटिसाइज़ चीज़ों को आप है ना फेस कर सकें। मतलब आपको कोई कहेगा अरे यार तुम तो बनावटी हंस रहे हो, तुम तो ये हो, बनावट ज़्यादा करते हो, एक्सेंट ज़्यादा करते हो, तो उस चीज़ पे ध्यान ना दें। आप है ना अपने आप को हर बार इम्प्रूव करें और धीरे धीरे अपने आप को जितना नेचुरल ला सकते हैं मिरर थेरेपी से आप अपने आप को नेचुरल लेकर आएँ। अगर आपको क्रिटिसाइज़ होकर कोई कहता है और आपके अंदर वो बात चुभ जाती है या फिर वो ठहर जाती है या फिर आपका उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप है ना नेक्स्ट 10 डेज़ की मिरर थेरेपी कर सकते हैं और उसमें आप है ना उस क्रिटिसाइज़ को तोड़कर अपनी खूबसूरती को देख सकते हैं। खूबसूरती देखने से आप अपने आप को बार-बार बोलें कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी सुंदरता को हर कोई नहीं देख सकता है, ना समझ सकता है। जैसे कि एक आसमान, एक फूल की खूबसूरती, एक प्रकृति की खूबसूरती को देखने वाली आँखें खूबसूरत होनी चाहिए। जिनकी आँखें या मन खूबसूरत नहीं होगा तो वो खूबसूरती को कैसे देखेंगे? तो ऐसे ही आप भी हमारी है ना वीडियोज़ अगर देख पा रहे हैं, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब डेफ़िनेटली आप हमारी बातों को, विज़डम को है ना समझ पा रहे हैं, आपके अंदर वो खूबसूरती है और आप बहुत ही भगवान से डायरेक्टली बिल्कुल कनेक्टेड हैं। आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने के साथ अलाइन्ड भी हैं और आप प्रकृति से भी बहुत अलाइन्ड है और सेल्फ से भी बहुत अलाइन्ड है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।